आज 3 अगस्त का जो द हिंदू का एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूनाइटिंग फ्रंट। यूनाइटिंग फ्रंट का मतलब ये होता है मोर्चे को यूनाइट करना, यानी कि मोर्चे को संगठित करना। अगर यहाँ पर हम मोर्चे को संगठित करने की बात करते हैं तो जो कमिंग इलेक्शंस के लिए जो सारी अपोजिट पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर जो एक अलायंस बनाया है अपना, जो हमारी रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसको कन्फ्रंट करने के लिए आने वाले इलेक्शन में, तो उस फ्रंट को यूनाइट करना, यूनाइटिंग फ्रंट। और सब टाइटल बोलता है अपोजिशन टू द यूपी बीजेपी अलोन इज नॉट एनफ, यानी कि केवल बीजेपी को वो अपोज करना, किसको, अकेले बीजेपी को ही एनफ नहीं है टू फॉर्म ए नेशनल अल्टरनेटिव, एक नेशनल अल्टरनेटिव बनाने के लिए। यहाँ जो हमारा अल्टरनेटिव वर्ड है इसका मतलब होता है विकल्प, कोई राष्ट्रीय विकल्प देने के लिए। तो यहाँ पर एडिटर साहब ने एक सवाल उठाया है मोर्चे के ऊपर जो भाजपा से लड़ने के लिए लिया गया है कि केवल भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन बनाने से, उसका विरोध करने से ही आपको विकल्प नहीं मिलेगा, आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव राजनीति का विकल्प देना पड़ेगा जिससे आप एक विकल्प बन के उभरें कि भाजपा से अलग आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो इसी चीज को लेते हुए एडिटर महोदय ने हमारे आज का एडिटोरियल लिखा है। तो इसमें लिखा है द थर्ड मीटिंग ऑफ द पार्टीज अंडर द बैनर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बैनर तले जो तीसरी मीटिंग होती है पार्टी की, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये फुल फॉर्म लिखी गई है इंडिया की। इंडियन नेशनल मतलब भारतीय राष्ट्रीय, डेवलपमेंटल का मतलब विकासवादी, इंक्लूसिव का मतलब एक सबका सामंजस्य, तालमेल जो होता है, सबको शामिल करते हुए जो अलायंस बना है, गठबंधन बना है। एलाई जो है हमारे साथी होते हैं, जैसे इंग्लिश का वर्ड होता है ALLY, तो इसका मतलब कोई साथी जो एक पर्टिकुलर मकसद के लिए साथ लिया जाता है किसी को, तो वो हमारे एलाई होते हैं और उसी की नाउन बन जाती है हमारी अलायंस। जैसे हमारा एक वर्ड होता है आजकल बहुत, रिलाई। रिलाई का मतलब क्या होता है, आप भरोसा करना, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, और उसी से ही हम वर्ड बना देते हैं रिलायंस, जिसका आप खूब नाम सुनते होगे, हमारी रिलायंस हिस्ट्री। तो रिलायंस जो इंडस्ट्री है, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना और रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, निर्भरता। यू शुड बी सेल्फ रिलायंट, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। देयर शुड बी सेल्फ रिलायंस इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो जो तीसरी मीटिंग है पार्टी की इंडिया के बैनर से तले, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की, जो मुंबई में लास्ट वीक हुई थी, रिजोल्व टू कॉन्टेस्ट, उसने क्या किया, रिजोल्व किया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो तीसरी पार्टी में क्या किया, जो पार्टी हुई थी उसने क्या किया, रिजोल्व किया, मतलब प्रतिज्ञा ली, कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता करने की, लड़ने की अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस को टुगेदर, एक साथ, एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल का मतलब है जब तक, जहां तक संभव हो। तो जो इंडिया अलायंस बना है, तो उन्होंने अपनी थर्ड मीटिंग में एक रिजोल्व किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जहां तक संभव होता है हम सब मिलके भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। तो वहां पे है मोर देन 2 डजन पार्टीज, यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों ने क्या किया, अनाउंस्ड किया, घोषणा की दैट सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स, कि जो सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट है इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में वो होता है, वो विल बी इनिशिएटेड, उसको शुरू किया जाएगा। विल बी, देखो जहां भी हमारा इंग्लिश में पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ, फालन, गिरा हुआ। और बी का मतलब होता है होना, उसकी प्रेजेंट फॉर्म इजारम होती है, पास्ट फॉर्म वाजवर होती है। तो जहां भी पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे हम वर्ब को बी को बनाते हैं। जैसे अगर मैं एक्टिव कंस्ट्रक्शन बनाऊं आपके लिए कि ही विल बीट यू, वो आपको पीटेगा, तो इसका मतलब है वो आपकी पिटाई करेगा, वो एक्ट करेगा, इस एक्शन को करेगा। बट अगर आपकी बात करूं तो आपके साथ तो ये एक्शन होएगा ना, तो सेम उसी वर्ब की प्लेस पे मुझे बी को रख देना होता है, यू विल बी, आप होएंगे। और बीटन का मतलब इन दैट कंडीशन, यू विल बी बीटन मीन्स आप बीटन हो जाएंगे, तो इसका मतलब होता है आपकी पिटाई होएगी। तो सेम विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि सीट शेयरिंग अरेंजमेंट जो है डिफरेंट स्टेट्स में, वो क्या होगा, विल बी इनिशिएटेड, शुरू होगा, इमीडिएटली का मतलब एकदम, एंड कॉन्क्लूडेड एट द अर्लीस्ट, और उसको जल्दी ही कॉन्क्लूड कर लिया जाएगा, मतलब उसका फाइनल उसको रूप दे दिया जाएगा। तो जल्दी ही शुरुआत होगी, जबकि उसको जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, तो कंक्लूड कर लिया जाएगा एट द अर्लीस्ट इन कोलैबोरेटिव स्पिरिट। और ये सारा काम हम कैसे करेंगे, एक
कोलेबोरेटिव स्पिरिट में करेंगे। तो कोलेबोरेटिव का मतलब क्या होता है, एक सामुदायिक भावना के अंतर्गत, यानी कि सब मिलजुल के कोलेबोरेट करेंगे। और नीति क्या होगी, गिव एंड टेक। और गिव एंड टेक की नीति का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा मेरे लिए करो और थोड़ा सा मैं आपके लिए करता हूं, तो उसको गिव एंड टेक पॉलिसी के अंडर इस चीज को किया जाएगा। तो फिर वो कहते हैं पार्टिसिपेंट डिड नॉट इलेक्ट ए कन्वीनर, लेकिन पार्टिसिपेंट ने, पार्टी के पार्टिसिपेंट ने अब तक इलेक्ट नहीं किया था, चुनाव नहीं किया था किसको, एक कन्वीनर को। कन्वीनर का मतलब होता है जो सारी पार्टियों के सामंजस्य और तालमेल के बीच में बात करेगा, तो यानी कि उनका तालमेल बना के रखेगा, उनको बुलाएगा, एक मध्यस्थ कह सकते हैं यहाँ पे। और अनवेले लोगों, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखी है, इसका मतलब होता है अनवेल, VEIL, अनवेल करेंगे। अनवेल का मतलब होता है अनावरण करना। अनावरण की बात करते हैं तो आवरण का मतलब होता है एक कपड़ा, जैसे वेल घूंघट को भी बोलते हैं इंग्लिश में, वेल का मतलब घूंघट। जैसे कहीं किसी मूर्ति वगैरह का, प्रतिमा का अनावरण किया जाता है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक कपड़े से कवर करके रखा जाता है, फिर कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिकल लीडर आते हैं और उसके ऊपर से उस कपड़े को यानी कि आवरण को हटा देते हैं, तो उसे बोलते हैं अनवेल करना। जैसे किसी चीज़ की बॉक्सिंग करते हैं और जब बॉक्स से बाहर निकालते हैं तो उसे अनबॉक्स करना बोलते हैं। तो उन्होंने अनवेल नहीं किया, यानी कि अब तक सामने नहीं लगाया है अपनी पार्टी का लोगो, बट अनाउंस्ड 5 कमेटीज। तो अभी लोगों तो उन्होंने बताया नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। कितनी, 5 कमेटीज अनाउंस की है टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। वो 5 कमेटी किसके लिए बनी है, इंप्रूव करने के लिए बनी है, किसको, कोऑर्डिनेशन को, तालमेल को, अमंग दैम, उन सारी पार्टियों के बीच में। तो 5 कमेटी बनाई दी गई हैं और वेरियस एस्पेक्ट्स, उन अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पहलू। तो अलग अलग पहलुओं के ऊपर 5 कमेटी बनाई गई है। कोई किसी पहलू को देखेगा, कोई किसी पहलू को देखेगा, कोई किसी पहलू को देखेगा, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं बनाया गया है। फिर क्या उन्होंने वो बोलते हैं ए 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी विल डेवलप, कि एक 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करेगी, डेवलप करेगी। अब ये जो इंग्लिश का वर्ड है यहाँ पे डेवलप करना, डेवलप करने का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के साथ उस चीज को लेना, सहयोग करना या गुट बनाना उसके साथ। जैसे हमने कहा ही विल डेवलप द रूम विद रोहित, कि वो रोहित के साथ क्या करेगा, उस रूम को डेवलप करेगा, यानी कि उस रूम में वो दोनों लोग रहेंगे। तो पहले 5 कमेटी बना दी गई है और उनके साथ डेवलप करेगी, यानी कि उनके साथ जुड़ेगी। कौन सी कमेटी, ये 14 मेंबर कमेटी जुड़ेगी एज एन इलेक्शन स्ट्रेटेजी, एक इलेक्शन की कार्य योजना के रूप में। स्ट्रेटेजी क्या होती है, कार्य योजना। जब किसी काम को करने के लिए एक कार्य योजना बनाते हैं कि किस किस तरह से उस काम को यूज किया जाएगा, मतलब अंजाम दिया जाएगा उस काम को, उसके लिए। तो एक डेवलप करेगी वो उस चीज को। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, ए 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट। अगर मैं देखूं कि ये 5 और रुपी ये दोनों मिलके एक साथ कंपाउंड हुए हैं और दोनों मिलके एडजेक्टिव बने हैं नोट का, अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूं तो मेरा सेंटेंस हो जाता है ए नोट। मुझे एक नोट मिला है और एक नोट के लिए एडजेक्टिव क्या हो जाता है, 5 रुपी, उसकी 5 रुपए की वर्थ है। तो जब ये नंबर और ये नाउन मिलके कंपाउंड होते हैं, किसी दूसरी नाउन का एडजेक्टिव बनती है, तो ये वाली जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, सिंगुलर फॉर्म में। 5 रुपी नोट, ना कि 5 रुपीज नोट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यानी कि 3 साल का बच्चा। तो ये जो ईयर है ये ईयर्स नहीं होता है। सेम आप देखेंगे यहाँ पे वो स्ट्रक्चर देखते हैं, 40 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। यहाँ पे मेंबर को मेंबर्स ने किया गया है क्योंकि 14 मेंबर मिलके कमेटी के लिए एडजेक्टिव बनता है और ये कमेटी डेवलप करेगी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी को, स्ट्रेटेजी कमेटी को। वाइल द 4 अदर कमेटीज, जबकि 4 दूसरी कमेटी जो हैं विल कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट करेंगी, कैंपेन करेंगी, अभियान चलाएंगी, सोशल मीडिया और रिसर्च, इन सारी चीजों को देखने के लिए वो बाकी 4 कमेटी बनाई गई हैं। द इंडिया ब्लॉक न्यू प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट ए विजन डॉक्यूमेंट। तो इंडिया क्या करता है, ब्लॉक करता है अपनी नई उसको प्लान को, कहे के लिए, यानी कि सारी योजनाओं को वो एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, कहे के लिए, ब्रिंग अबाउट करने के लिए, विजन, एक विजन सामने लाना, एक कल्पना सामने, एक विजन डॉक्यूमेंट जिससे बना पाए। वो विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, जिसे वो पब्लिक के सामने रख पाए एक विजन के रूप में कि अगर आप हमारी सरकार सत्ता में आती है तो इंडिया के लिए हमारा ये विजन है। तो उसको डिसाइड किया जाएंगे और वो बोल रहे हैं विच इज लाइकली टू बी रिलीज्ड,
लाइकली का मतलब क्या होता है यहाँ पे ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करें, संभावित। तो विच इज लाइकली, जो संभावित है, टू बी की हो जाएगा रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2। तो जिसके बारे में संभावित है कि वो अक्टूबर को रिलीज हो गया जाएगा। ये लाइकली वाला कंस्ट्रक्शन आपको ग्रामर में बहुत देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लूं मैं, ए रेनफॉल इज लाइकली टू अकर, तो इसका मतलब है एक भारी बारिश इज लाइकली, संभावित है, टू अकर होना। तो यहां से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस चीज की भी संभावना है उसको हम बोलते हैं कि वो चीज लाइकली है, और जो होना संभावित है उसे उसके बाद इन्फिनेटिव बना के लगते हैं। जैसे अगर मैं कहूं हमारे प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा संभावित है, तो हमारा सेंटेंस होगा आर प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट, यानी कि प्रधानमंत्री का वहां पर ऑस्ट्रेलिया की विजिट करना संभावित है। तो वो कहते हैं कि वो लाइकली है, संभावित है कि जल्दी ही अक्टूबर 2 को शुरू कर जाया जाएगा, जो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। प्लान्स आर अफुट, प्लान्स जो है अफुट हैं। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फुट के साथ ए लगा दिया हमने, तो नाउन को हमने एडजेक्टिव बना दिया। कई बार ये ए लगने से चीजें क्या होती हैं, एडजेक्टिव बन जाती है। जैसे देखो स्लीप होता है, स्लीप का मतलब सोना या नींद होता है, बट ए लगा दिया जाए उससे पहले अस्लीप, तो एडजेक्टिव बन जाता है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। जैसे वेकअप जागना होता है, तो अगर मैं उसके साथ अवेक लगा दूं तो उसका मतलब एडजेक्टिव बन जाता है जागा हुआ। जैसे मैं सारी रात जागा था, तो आई वॉज अवेक द होल नाइट। एस्लीप, आई वॉज एस्लीप, मैं सोया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, तो प्लेन्स जो है अफूट हैं, यानी कि वो काम पर हैं, उनको चलाया जा रहा है प्लान्स को कहीं के लिए, 4-5 रैलीज, 5 रैली के लिए। तो प्लान्स तैयार की जा रही हैं किसके लिए, 5 रैलीज के लिए। 5 कहीं कहाँ पे होगी वो, डिफरेंट पार्ट इन कंट्री, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट में होंगी, जिसमें पटना है, नागपुर है, दिल्ली है, चेन्नई है और गुवाहाटी है। आगे, एंड रेगुलर मीटिंग ऑफ द लीडर्स, और एक रेगुलर मीटिंग होगी लीडर्स की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज इमर्ज्ड। अब देखो ये हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मैं पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूं आपको। परफेक्शन, इंग्लिश में जब भी परफेक्शन होता है तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो राहुल गांधी इमर्ज हुए हैं। इमर्ज का मतलब होता है उबरना। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उबरना, धीरे धीरे उठना, सामने आना, और उसी से बनता है इमरजेंसी। कहते हैं ना कोई आपात स्थिति बन गई सामने, तो अचानक से कोई घटना सामने आ जाती है तो उसको इमरजेंसी बोल दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने इमर्ज किया है एज ए सेंटर ऑफ यूनिटी इफर्ट, वो इस एकता के प्रयास का सेंटर बनने के रूप में उभरे हैं। एज, क्योंकि ही बॉन्डेड, उन्होंने बॉन्ड किया था सीनियर लीडर्स के साथ ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की पार्टी हैं, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, बॉन्ड किया था। मिस्टर गांधी इज रिपोर्टेडली प्लानिंग, रिपोर्टेडली का मतलब है सूचना के अनुसार, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं एक सेकेंड लेग ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड प्लान वो कर रहे हैं। और दिस वन, हाँ, अलोंग ए हॉरिजेंटल रूट, और ये हॉरिजेंटल रूट में होगी। पहली बार आपने देखा था कि वो इंडिया के कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ, कश्मीर की तरफ गए थे साउथ से, तो यानी कि ये साउथ टू नॉर्थ था। तो इस बार वो ऐसे हॉरिजेंटल विजिट करेंगे, मे बी इट वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, इधर का रूट लेंगे थ्रू द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और थ्रू का मतलब होकर गुजरेंगे, किससे होकर गुजरेंगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहां मजबूत पकड़ है किसकी, भाजपा की। तो इस दौरान जो हॉरिजॉन्टल इसके ट्रैवलिंग के दौरान उसके जो स्टेट्स पड़ेंगे, वहां पे भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, तो उधर के लिए वो प्लान कर रहे हैं। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो जाता है कि दीज पार्टीज फाइंड कॉमन ग्राउंड, कि इन्हें एक साझा जमीन मिल जाएगी भाजपा के लिए। बट दैट अलोन विल नॉट मेक इंडिया ए नेशनल अल्टरनेटिव, लेकिन यहीं पे अपना शक जता रहे हैं संपादक साहब, लेकिन केवल इतना भर कर लेने से इंडिया को एक राष्ट्रीय विकल्प नहीं मिल जाता है रूलिंग पार्टी का। टू द रूलिंग पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी के लिए, कि उसको रिप्लेस कर पाए। तो यहाँ पर तो अगर हम देखा जाए कि केवल भाजपा को अपोज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। मोस्ट इंडिया पार्टीज हैव देयर इंटरेस्ट। दूसरा इसमें शक क्या जता रहे हैं संपादक साहब, कि जो इंडिया की जो पार्टीज है, इंडिया का मतलब भारत से नहीं है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इंडिया नाम का अलायंस बनाया गया है, इसकी जो पार्टीज हैं, हैव देयर इंटरेस्ट, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने हित हैं, डिफाइंड बाय द लोकल
पर्टिकुलरिटीज जो उनकी लोकल पर्टिकुलरिटीज के थ्रू डिफाइड होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन, अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में। रिस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अपने अपने, जो जिसको बिलोंग करता है। जैसे अगर मैं कहूँ गो टू योर रिस्पेक्टिव सीट्स, तो इसका मतलब है आप अपनी अपनी सीट पर चले जाइए, जो जिस सीट जिसको बिलोंग करती है। तो इन सारी जो पार्टियां हैं उनके अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में, मीन्स जो पार्टी जहां को बिलोंग करती है वहां पर उनके क्या है? अपने हित हैं। असेंबली बाई इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक केरला, जो असेंबली के बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव जो हुए थे बंगाल और केरला के दिस वीक आर इंस्ट्रक्टिव। वो उस तरफ में उस तरफ उन्होंने काफी इंस्ट्रक्ट किया है, मतलब काफी शिक्षा मिली है उनसे, तो उससे पता चलता है उन लोगों के अपने पार्टी के हित जुड़े हुए हैं। इन वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो द कांग्रेस एंड लेफ्ट आर टुगेदर, कि कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी है वो एक साथ हैं इन टेकिंग ऑन द तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस से लड़ने में। तो यानी कि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो जहां पर वो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उसके खिलाफ मोर्चाबंद है कांग्रेस और उनके साथ जो लेफ्ट पार्टी है एक साथ हैं। फिर उधर क्या देखते हैं, और वाइल इन केरला, जबकि केरला में क्या चल रहा है? द कांग्रेस एंड द लेफ्ट, और कांग्रेस जो लेफ्ट पार्टी है आज फेस टू फेस है। तो अगर हम केरला की बात करें तो कांग्रेस और ये आमने सामने लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है? द विलिंगनेस ऑफ दिस पार्टी, और जो इच्छा है इन पार्टीज की टू हैव ए नेशनल प्लान, एक नेशनल प्लान को पाने की इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज के एक बड़ी भलाई के लिए। माइट बी अपीलिंग, माइट एक मॉडल है जो एक हल्की सी संभावना को बताता है कि वो अपीलिंग हो सकता है, मींस थोड़ा सा आकर्षक लग सकता है। किसको? टू सम पीपल, कुछ लोगों को, बट टू सम अदर, लेकिन दूसरे लोगों को इट कुड अपीयर ए हिपोक्रेसी, ये एक पाखंड नजर आता है कि वो पार्टियां जो आमने सामने लड़ रही हैं, किसी स्टेट में अलायंस कर रही हैं, फिर वो पूरे इंडिया के हितों के लिए एक साथ अलायंस होकर आ रही हैं, तो क्या वो हित कर पाएंगी? तो यहां पर ये सवाल उठता है। ऑप्टिक्स अपार्ट, ऑप्टिक्स का मतलब वैसे तो आंखों वगैरह चीजों के लिए यूज होता है ऑप्टिक्स का मतलब, पर पॉलिटिकल में ऑप्टिक्स का मतलब ये विचार, ओपिनियन जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो अगर इन ओपिनियन को एक तरफ छोड़ दें तो द कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टीज, ये देखो पूरा सेंटेंस बना है कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टीज, मीन सब्जेक्ट बना है सेंटेंस का कि पार्टियों का जो पास आना है विल नॉट नेसेसरीली लीड, वो जरूरी नहीं है कि लीड करेगा टू एन एग्रीगेशन ऑफ देयर वोट की तरफ, कि उनका वोट एग्रीगेट होके ज्यादा हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। एज, क्योंकि सम एक्सपेरिमेंट ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? कोएलिशन, इस कोएलिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये जो कोएलिशन है यानी कि जो गठबंधन है, एलआई से बना है ना कोएलिशन, तो इसकी जो पॉलिटिक्स है हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, जो इस कोलेशन की पार्टी ने डिमोन्स्ट्रेट किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो वोट में एग्रीगेट हो जाएगा। द डिफरेंसेस अमंग द पार्टीज ऑन प्रोग्राम एंड स्लोगन्स, जो प्रोग्राम्स हैं और जो स्लोगन्स हैं यानी कि जो उनके नारे वगैरह हैं, उसके ऊपर जो डिफरेंस है पार्टी के रूप में वो अनसरप्राइजिंग है, उसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो इस तरह का तो मतभेद वहां पे होने नेचुरल है। तो फिर क्या कहते हैं? इंडिया विल हैव टू फ्रेम इशू, इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इशू फ्रेम करना पड़ेगा। सॉरी मैं ऊपर वाली लाइन एक मिस कर गया। बट द रियल चैलेंज लाइज, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो निवास करता है किसमें? इन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, कि क्या वो लोगों को कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे? इंडिया विल हैव टू फ्रेम, इंडिया को फ्रेम करना पड़ेगा एक इशू वेल, अच्छे तरह से, एंड कैंपेन इफेक्टिवली, और उसका कैंपेन इफेक्टिवली चलाना पड़ेगा। यानी कि एक इशू तो उठाना पड़ेगा ना इंडिया को, उसके इसके अगेंस्ट भाजपा के या फिर लोगों के लिए, और फिर उसकी कैंपेन अच्छे से करनी पड़ेगी। टू इमर्ज वायबल, इमर्ज उभरने के लिए, वायबल का मतलब होता है थोड़ा सा स्थिर होकर उभरें, थोड़ा सा दृढ़ता के साथ उभरें। द बीजेपी इज डायनामिक, बीजेपी बड़ी डायनामिक पार्टी है, मतलब वो गतिशील ऊर्जावान पार्टी है, एंड फ्लेक्सिबल, और वो स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकती है। डेस्पाइट, बावजूद, इट्स अलेज्ड आइडियोलॉजिकल टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है एक तरह से लचीला ना होना, दृढ़ता, यानी कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ वो दृढ़ है। वो जो उनका राष्ट्रवाद की राजनीति का उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, या फिर उन्हें कहा जाता है कि वो एक लार्ज कम्युनिटी को अपीस करने का काम करते हैं, तो वो उसके टेनेसिटी के बावजूद भी वो फ्लेक्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द इंडिया चैलेंज, और चूंकि वो डायनामिक पार्टी है तो वो शांत नहीं बैठी है, तो ये क्या कर रही है? ये रिस्पॉन्ड कर रही है इंडिया के चैलेंजेस को थ्रू पॉलिटिकल
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स, वो काफ़ी राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मूव ले रहे हैं थ्रू पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति के उस पर सॉरी पॉलिटिकल और इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मूव के थ्रू। बीइंग अपोज्ड टू द बीजेपी कैन नॉट बी, देखो बीइंग ये पूरा सब्जेक्ट बना है सेंटेंस का, बीइंग अपोज टू द बीजेपी यानी कि बीजेपी के अपोज होना, कैन नॉट बी नहीं हो सकता है, सोल एकमात्र, डिफाइनिंग फीचर एक परिभाषित करने वाला जो गुण है किसका, इंडिया का, यानी कि इंडिया का एक जो डिफाइंड फीचर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो बीजेपी को अपोज करने वाले हैं, उनको एक इशू या एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए आना पड़ेगा अच्छे तरीके से करके। तो इस तरह से आज के संपादक साहब ने एक सवाल उठाया है, कुछ शक भी जताया है कि क्या ये एक इंडिया के लिए विकल्प हो सकता है, और अगर राजनीति में विकल्प होते हैं तो जनता के लिए अच्छी स्थिति है। बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय। जल्दी ही मैं बाकी ग्रामेटिकल वीडियोस भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेके आपके सामने आने जा रहा हूँ। वैसे सुन टिल देन गुड बाय।